हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति अकेडमी में। अगर आप एमपी बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में 90 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आज से हमारी मिशन हिंदी बोर्ड 2027 का सीरीज शुरू हो रही है। और इस सीरीज में हम हिंदी व्याकरण को शुरुआत से समझेंगे और हर टॉपिक को आसान भाषा, ट्रिक्स, उदाहरण और बोर्ड लेवल तक समझाया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और हर क्लास को अटेंड कीजिए। सारे टॉपिक को देखना, एक भी टॉपिक मिस मत करना। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको व्याकरण क्या है, वाक्य क्या है, हिंदी में स्वर व्यंजन, मतलब स्टार्टिंग से 0 लेवल से आपको हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी व्याकरण क्या है तो बहुत से बच्चे कहते हैं संधि, समास, मुहावरे। यह पूरा उत्तर नहीं है। पहले हमें हिंदी की भाषा को समझना होगा। हिंदी भाषा क्या है, उसके बाद व्याकरण क्या है। तो इस वीडियो में आपको लास्ट से 0 लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगा कि भाषा क्या है, वर्ण क्या है, व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं भाषा क्या है। भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों, भावनाओं, जानकारी किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को, भावनाओं को और किसी भी जानकारी को दूसरे तक जो पहुंचाते हैं तो उस समय जो अपन बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, वही क्या होती है? अपनी भाषा होती है। ठीक है। अब उदाहरण में देखिए, उदाहरण कैसे समझेंगे कि जैसे मुझे पानी पीना है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि मुझे पानी पीना है। तो किसी व्यक्ति को पानी पीना है तो वो बोल रहा है कि मुझे पानी पीना है, मुझे पानी की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से जब अपन बोलते हैं किसी भी बातों को, वर्ड को मिला के कोई सेंटेंस, वाक्य को बोला जाता है अपनी डेली लैंग्वेज में, वह क्या होती है? अपनी भाषा होती है। ठीक है। आगे, यह एक भाषा है क्योंकि इसके माध्यम से हमने अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है उदाहरण में कि मुझे पानी पीना है। तो मुझे पानी पीना है, ये पूरा वाक्य क्या है? एक भाषा है। इसके माध्यम से क्या किया है हमने? अपनी जो बात है वो दूसरों तक पहुंचाई है। ठीक है। और भाषा के कितने प्रकार होते हैं तो आइए इसको समझते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक देखना, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से, शुरुआत से समझते हैं तो आपको पूरा क्लियर ही समझ में आ जाता है। और बीच में से देखते हैं तो वो आधा अधूरा ज्ञान रहता है और ख़तरनाक भी रहता है। इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, किसी भी विषय को पढ़ो, स्टार्टिंग से, शुरुआत से उसको पढ़ाई करो। जब आप शुरुआत से पढ़ोगे तो लास्ट तक पढ़ते पढ़ते आपको पूरा सही से समझ में आ जाता है। ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया है कि भाषा क्या है। अब समझते हैं कि भाषा की जो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर भाषा के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से एक मौखिक भाषा होती है अपना, पहला कौन सी? मौखिक, और दूसरा होती है अपनी लिखित। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है जो बोलकर व्यक्त की जाए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हो गई? लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या होती है? अपनी लिखित भाषा हो गई। जब कोई कहानी सुनाते हैं कि आपकी नानी, मम्मा, घर में किसी से आप कहानी सुनते हो तो जो वो बोलती हैं तो वो अपनी क्या हो जाती है? मौखिक भाषा होती है। ठीक है। जो बोलकर कहा जाए, जिस बात को बोलकर कहा जाता है वो अपनी मौखिक होती है। और जहाँ पर लिख के बताया जाता है किसी भी बात को, वो लिखित भाषा मानी जाती है। और मौखिक भाषा में देखो उदाहरण कैसे होते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? लिखित, पहले लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको जो अपनी भाषा में समझा रही हूँ वो मौखिक भाषा होती है। ठीक है। अब 2 मित्र बातचीत कर रहे हैं, वो क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। अब समझिए लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा वह होती है जहाँ पर जो लिख कर व्यक्त किया जाए, किसी भी बात को लिख कर बताया जाए, वो लिखित भाषा होती है। जैसे कि किताब, समाचार पत्र, परीक्षा की उत्तर पुस्तिका वो। अब किताब में कोई बोल के तो नहीं पढ़ाते। जब अपन किसी भी किताब को खुद पढ़ते हैं तो वो लिखी हुई रहता है, उसमें जो भी कहानी हो या कोई आपका टॉपिक हो, तो किताब से आप खुद पढ़ते हो तो वो लिखित भाषा कहलाती है। ठीक। आगे समझते हैं कि
आप समझेंगे कि व्याकरण क्या है। पहले आपको व्याकरण से पहले आपको भाषा को समझना होता है, उसके बाद जब आप व्याकरण को समझते हो तो आपको क्लियर ही समझ में आ जाता है। हमने आपको भाषा समझाई है, आप समझते हैं कि व्याकरण क्या होता है। तो मान लीजिए क्रिकेट खेलना है किसी को, मान लेते हैं किसी को क्रिकेट खेलना है, तो यहाँ जब आप क्रिकेट खेलोगे तो उसके कोई रूल्स होंगे, कुछ नियम होंगे। बिना नियम के तो आप क्रिकेट खेल नहीं सकते कि आपको सिर्फ बैटिंग करना है, बॉलिंग नहीं करना है और अगला आदमी सिर्फ बॉलिंग करता रहा, ऐसा तो नहीं होता ना। उसके रूल्स रहते हैं, कभी आपकी बैटिंग रहेगी, कभी आपकी बॉलिंग रहेगी। तो जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको अपन को फॉलो करना होता है। ऐसे ही व्याकरण में कुछ रूल्स होते हैं, उनको अपन को पढ़ना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बिना किसी नियम के तो कोई गेम नहीं खेल सकती, या उसी प्रकार भाषा भी बिना नियमों के नहीं समझी जा सकती, ठीक है, सही नहीं होती। उसी प्रकार भाषा भी बिना नियमों के सही नहीं होती। अब समझते हैं भाषा की परिभाषा को। बार बार बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से देखिए और पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आज का वीडियो बिल्कुल जीरो लेवल से है। जो बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी हिंदी में पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल भी टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो ग्रामर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आज से अगर आप डेली देखोगे तो यहाँ पर हिंदी की बहुत ही अच्छी शानदार बोर्ड लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी और आपकी लास्ट में प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा को शुद्ध, सही और प्रभावशाली ढंग से बोलने व लिखने के नियम को, समूह को, लिखने के, बोलने और लिखने के नियमों के समूह को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। सबसे आसान क्या है व्याकरण को याद करने के लिए, सबसे आसान ट्रिक्स क्या है, व्याकरण प्लस भाषा प्लस नियम। व्याकरण के बराबर भाषा प्लस नियम। जब आप भाषा को और उनके नियमों को समझ लोगे तो आपके व्याकरण कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बारी है क्वेश्चन की कि आपको व्याकरण पढ़ना क्यों ज़रूरी है, व्याकरण पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहली बात है कि जब आप व्याकरण को समझोगे, उनके नियमों को समझोगे, तो आपकी जो बोलने की क्षमता है और जो लिखने में जो अशुद्धियाँ होती हैं, बोलने में जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो आपकी सुधर जाती हैं। दूसरा, जब आप किसी भी नियम को पढ़कर अच्छे से, अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में मैं आपको बता दूं, पढ़ना दो प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन जब आप ग्रामर को पढ़ोगे, व्याकरण को पढ़ोगे, उसकी भाषा को समझोगे, वर्ण को समझोगे, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, सारी चीज़ों को अभी तक आप पढ़ते आए, लेकिन जब आप ग्रामर में इन नियमों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। इस वीडियो में आपको मैं पूरा बेसिक से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, इसीलिए लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो व्याकरण पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि आपको शुद्ध भाषा लिखना आता है। दूसरा क्या है कि आपको सही से वाक्य को बनाना आएगा। जब आप व्याकरण को सीखोगे, समझोगे, नियमों को सही से समझ पाओगे, तो आपको सही वाक्य कैसे बनाती हैं वो सही से आप वाक्य बना पाओगे। तीसरा है, अगर आप व्याकरण को समझोगे, भाषा को समझोगे, तो आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। और चौथा फ़ायदा क्या रहेगा इससे आपका, कि जो लिखने और बोलने की जो आपकी क्षमता होती है वो बढ़ती है। पांचवा, MCQ और व्याकरण वाले जो प्रश्न आते हैं वो आप व्याकरण को समझने के बाद आसानी से ईजिली हल कर सकते हो, ठीक है। तो अब बारी है कि हिंदी व्याकरण के कितने मुख्य भाग होते हैं, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला भाग, इसमें क्या होती है, 3 भाग होते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, मात्रा, ठीक है। यहाँ पर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 ऐसे भाग होते हैं। उनमें क्या क्या होता है, वर्ण में क्या होता है, शब्द में क्या होता है, वाक्य में क्या क्या होता है, ये आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले वर्ण विचार में क्या क्या भाग होते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है और किन किन बातों को आपको पढ़ना पड़ता है। तो स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, मात्राएँ, ये होती हैं आपकी वर्ण विचार में। एक एक करके मैं आपको पूरा सही से समझाऊंगी, ठीक है। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्णमाला क्या है और मात्रा क्या है, ये सारी चीज़ें। आप चाहें तो आज फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट डे है, तो आज से ही आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो, जिससे आपको रिवीजन करते समय बहुत ही ज़्यादा आसानी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो
अभी आपने समझा है कि वर्ण विचार में क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी होता है। आप समझते हैं कि शब्द में क्या क्या आपको पढ़ना जरूरी। दूसरा भाग क्या है अपना शब्द विचार। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार में संज्ञा है, ठीक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। तो वर्ण में आपको क्या पढ़ना है, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला और मात्रा पढ़ना पड़ती है। और शब्द में आपको ये सारी चीज़ें ग्रामर की, संज्ञा, सर्वनाम सब कुछ पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है वाक्य में। वाक्य में तीसरा भाग है अपना वाक्य है। तो वाक्य विचार में आपको वाक्य और वाक्य के भेद और वाक्य शुद्धि इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको पूरी ग्रामर समझ में आएगी हिंदी में। और मैं आपको बताती हूँ कि जब आप पूरा लास्ट तक जो मैं पढ़ाऊँगी क्लासों को अटेंड करोगे, एक वीडियो भी आप अगर मिस नहीं करोगे तो आप 90 से ज़्यादा अंक हिंदी में ला सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी कराने वाली हूँ मैं। अब बात ये है वर्ण क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आता है वर्ण किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। अब वर्ण में कौन कौन सी शब्द होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनको अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे, उसको मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्ण में क्या क्या आता है, आपका आ, का, मा। ये अकेले भी वर्ण है। ये क्या है, अकेले भी वर्ण है, ये अकेले भी आ सकते हैं इस प्रकार से। अब हिंदी वर्णमाला में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, और हिंदी वर्णमाला क्या होती है, तो यहाँ पर 2 भागों में बांटी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वर होता है और व्यंजन है। अब बताती हूँ कि स्वर कौन से और कितने होते हैं, और व्यंजन को कहाँ से और कितना गिना जाता है। यहाँ पर स्वरों में आपको आ से आहा तक जो वाक्य आते हैं, आ से आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अंग, आहा तक, ये सारे होते हैं आपके स्वर माने जाते हैं। और व्यंजन में क्या होता है, आपसे का से हा तक जो भी वर्ण होते हैं वो अपने व्यंजन में व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, अब बारी है शब्द क्या है। अभी आपको पढ़ लिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो देख लेना। पूरा आज का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, जिसको मैंने स्टार्टिंग से 0 लेवल से आपको सब कुछ समझाया है। अब बारी है आपकी शब्द क्या है। तो जब कोई वर्ण मिलकर अर्थ देते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। मतलब जब कोई वर्ण है, जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया घर, तो यहाँ पर एक घा वर्ण है आपका, ठीक है, दूसरा वर्ण क्या है, रा। पहले घा है और दूसरा रा, लेकिन दोनों को मिलाने पर जो शब्द बना है, ठीक है, उसका कुछ अर्थ होता है। घर, जिसमें अपन रहते हैं, घर होता है। किताब, विद्यालय, इस प्रकार से वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं, अपन शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आ रही है वाक्य। वाक्य क्या है, इसको समझो। जब कोई शब्द मिलकर पूरा अर्थ को दे तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम, वाक्य पूरा वाक्य होता है, और शब्द एक 4 अक्षर का, 2 अक्षर का, इस प्रकार से छोटा सा, और वाक्य बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा। 2 वाक्य मिलकर भी एक वाक्य बना जाते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है, सीता पढ़ाई कर रही है, आज मौसम अच्छा है। इस प्रकार से क्या होता है, पूरा वाक्य दिया हुआ था। ठीक है, अब बारी है कि जो आप बोर्ड लेवल में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज मैं आपको उनको बता देती हूँ। महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे में संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य शुद्धि, वाक्य के भेद, मुहावरे, ठीक है, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी एक अच्छी बेहतर लेवल की तैयारी हो सकती है। ठीक है, अब बारी है कि याद करने की सुपर ट्रिक्स क्या दी है कि आप हिंदी ग्रामर होती है, हिंदी व्याकरण होती है, उसको याद कैसे करें। तो यहाँ पर भाषा प्लस इस प्रकार से आपको जो ट्रिक्स दी गई है, अगर यह क्रम आपको याद रहा तो हिंदी का व्याकरण समझना बहुत ही ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। ठीक, अब बारी ये छोटा सा टेस्ट लेने की। अगर आपने यहाँ तक पूरा सही से समझ लिया तो आपको ये टेस्ट में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्वेश्चन क्या होता है कि भाषा क्या है, इसमें आपको बताना है नियमों का समूह, विचार व्यक्त करने के माध्यम है, केवल लिखना है, केवल बोलना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। विचार व्यक्त करने का जो माध्यम होती है वह अपनी क्या होती है, भाषा होती है।
ठीक है। अब व्याकरण क्या है, इसमें आपको व्याकरण क्या है मैंने अभी बताया आपको, तो कहानी, कविता, भाषा के नियम, पत्र। तो इसमें क्या होता है, भाषा के जो नियम होते हैं वो व्याकरण में समझाए जाते हैं, तो भाषा के नियम आपका सही आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट, हिंदी व्याकरण के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर 3 होते हैं, कौन से, शब्द विचार, वाक्य विचार और वर्ण विचार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो बच्चों आज हमने हिंदी व्याकरण की नींव को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा लिया है, और आगे की हर क्लास को अगर आप अटेंड करोगे, हर क्लास को देखोगे, तो आपकी 90+ से ज़्यादा भी अंक हिंदी में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर लेवल की हो सके। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, जिसमें अगला टॉपिक रहेगा अपना वर्ण विचार, जिसमें आपको स्वर, व्यंजन और वर्णमाला बहुत ही अच्छी और ट्रिक के साथ, उदाहरण के साथ समझाई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।